नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। तो मेरे ख्वाजा कहाँ आए थे? अजमेर, आना सागर के बगल में। किनकी हुकूमत थी? पृथ्वीराज की हुकूमत थी। किनके दरवाजे पे आए थे? पृथ्वीराज की हुकूमत में आए थे। रामदेव प्रसाद महंत पुजारी, उन्हीं के दरवाजे पे चटाई डाला था। वो आना सागर उस टाइम में लोग स्नान करता था उसी पानी में। वो लोग जितने राजा रानी राजकुमारी राजकुमार सब लोग आते और उसी आना सागर में जाके स्नान करता, डुबकी लगाता, शुद्ध होता, मुक्ति मिलती, तो जाके वो लोग पूजा अर्चना करता। यही उन लोगों का काम था। उस आना सागर उन लोगों के कब्जे में था। और वही आना सागर में लोग नहा धो करके उस मंदिर, जिस मंदिर में 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था, 7,500 देवी देवताओं की मूर्तियां रखा हुआ था, जिसमें 1750 भक्तगण सेवा लोग करते थे। वही पृथ्वीराज की हुकूमत की सबसे बड़ी मंदिर था। बहुत बड़ा पुजारी मेरे ख्वाजा ने उसी जगह चटाई डाल दिए। मगरिब का टाइम था, अंधेरा होने लगा। कहा बेटा कुतुबुद्दीन चटाई डाल दो। आना सागर में वजू किए, गुस्ल किए, नहाए धोए, बाकी नमाज पूरी किए, इत्मीनान से रात बिता दिए। जोहर का टाइम हो गया, फिर असर आया, सुबह हुई, फिर जोहर, फिर असर, 1 रात 2 दिन बीत गए। दूसरे दिन सुबह सब लोग आके घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से। कहा बाबा आप लोग कौन हैं? कहाँ से आए हैं? सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, ज़बान पे अल्लाह अल्लाह है, कान में उंगली डालता है, अल्लाह अकबर कहता है, माथा जमीन पे रखता है, सुभान रब्बिल आला पढ़ता है। हे बाबा आप लोग का धर्म क्या है? दीन क्या है? मजहब क्या है? जाति क्या है? बरादरी क्या है? समाज क्या है? आए बाबा आप लोग जो पानी छू रहे हैं ना, इस पानी में राजा लोग नहाते हैं, रानी नहाती है, बड़े बड़े वजीर राजा स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है। जब बदन शुद्ध होता है मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। आप लोग हैं कौन पहले बताइए, तब जाके पानी छुइएगा। तब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने 150 राजाओं के बीच में पृथ्वीराज की हुकूमत में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। कहा रुक जाइए बाबा, चटाई उठाइए, चटाई उठाइए, झोला झपटा समेटिए, तुम्बा फूटी खंबा सब उखाड़िए। बोला क्यों? कहा आप लोग यहाँ पानी कल से नहीं छू सकते। कहा क्यों? कहा आप मुसलमान हैं, मांसाहारी हैं, ये पानी हम लोग को पवित्र जल है, इसमें स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, मंदिर में पूजा करते हैं। आप लोग पानी छुइएगा तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे। ए बाबा कृपा करके प्रस्थान को प्रस्थान कीजिए, जगह को बदल दीजिए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं लोगों हम तो पानी ही देख के बैठे थे। कहा नहीं बाबा अब तो यहाँ से पानी आपको चटाई उठाना होगा, कल से पानी छूना नहीं। इतने में थोड़े थोड़े सिपाही के पास, सिपाही राजा के पास गया। कहा राजा जी अनर्थ हो गया, गजब हो। ऐसा कीजिए इसको बाद में कर लेना, छोड़ फट फट फट, जब चाह तब उठा, जब चाह तब गया। यही लोग जुमा के दिन देखिएगा ठीक रुको जाएगा, धूम धाम बर्बाद। जलसा में ये हाल, घर में मस्जिद में ये हाल, ये लोग करेगा जहां जाएगा। अगर कोई मौला डांट कर उसका बाप मस्जिद तुम्हारा है क्या? अजीब हाल हो गया, जहालत की हद हो गई कसम खुदा। क्यों होता पता है? खुदा के वास्ते झोपड़ी में रहना, सूखी रोटी खाना, पुआल बिचाली में सोना, घर मकान मत बनाना, लेकिन बाल बच्चों को पढ़ा देना खुदा के वास्ते। बच्चों के हाथ में किताब पोथी देना, बेटा भी पढ़ाना और बेटी को भी पढ़ाना, बेटा बेटी दोनों पढ़ा देना। तो ये दिन नहीं देखना पड़ेगा। आएंगे उस मौजू पे, इसको सुन लीजिए। तो मेरे ख्वाजा आना सागर में चटाई वहां किनारे डाले, आया चिट्ठी लेके, कहा बाबा पृथ्वीराज की चिट्ठी आ गई है, कल से पानी छूना नहीं, पानी टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी में मत उतरना, आना सागर के करीब भी मत जाना।
क्योंकि आप लोग मुसलमान हैं और हम लोग ये पवित्र जल स्थल है, इसी में नहाते हैं, गुस्ल करते हैं, पानी छूना नहीं। उनके मुरीद ने देखा, कहा बाबा पृथ्वीराज ने चिट्ठी में क्या लिख के भेजा है? मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कल से पानी छूना बंद कर दिया है, पानी को टच करना बंद किया, हाथ मत लगाना, छूना नहीं, पानी मत उतरना। उनके मुरीद ने कहा बाबा तब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन पानी है? कहा हजरत रात ही में खत्म हो गया, कहाँ पानी को कतरा है? का कोना में क्या है बेटा? का सूखा मशकीजा पड़ा हुआ है, कटोरा में एक कतरा पानी नहीं। मेरे ख्वाजा फरमाते कटोरा लाओ। कटोरा लाए, उनके मुरीद ने ख्वाजा के हाथ में दिए। मेरे ख्वाजा ने कटोरा को आगे पीछे ऊपर नीचे देखा, कहा बेटा पानी तो है नहीं, ऐसा करो जाओ एक कटोरा पानी आना सागर से उठा के ले आओ। इतना सुनना था। उनके मुरीद ने कहा बाबा हम नहीं जाएंगे, राजा सिपाही आया था, मना करके गया है, छुएंगे तो हमको जेल में डाल देगा, हम नहीं पानी लाए जाएंगे। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन तुमको आना सागर में उतरना नहीं है, पानी छूना नहीं है, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, सिर्फ आना सागर से जाके कहना हे आना सागर घमंड मत कर, हे आना सागर तकब्बुर मत कर, हे आना सागर बड़ाई मत कर, हे आना सागर घमंड मत कर। एक राजा है जो शीश महल ताज में कुर्सी में बैठ के तुमको छूना मना किया है, और एक मेरा ख्वाजा है जो चटाई में बैठ के तुम्हें बुलाया है। इतना सुनना था। पूरा आना सागर का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में गए। सुभान अल्लाह। जो ही पानी कटोरा में आया पूरा आना सागर सूख गया। 32,000 उस दिन पापी आया था पाप से मुक्ति होने, स्नान करके पूजा करने, और वो पानी ही सूख, तो नहाएगा कहाँ? शुद्ध होगा कैसे? अंदर जाएगा कैसे? सब लोग माथा पड़ के रोने लगा। पूरे अजमेर में हाहाकार मच गया। कहा क्या हुआ? दौड़े 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 सिपाही राजा के दरबार में। कहा राजा जी गजब हो गया, अनर्थ हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा ना सागर सूख। पृथ्वीराज समझ गया कि ये रूह वाला नहीं, रूहानियत वाले का कमाल। घोड़े पे चढ़ा आया, ख्वाजा के कदमों में गिर गया। कहा बाबा गलती हो गई, माफ़ कीजिए न बाबा, पानी लौटा दीजिए न बाबा, अब पानी छुइए, नहाइए, धोइए, सब कीजिए बाबा, हम पहचान नहीं पाए, लेकिन कम से कम पानी लौटा दीजिए। 10-11 बज गया, अभी तक मंदिर में घंटा नहीं बजा बाबा, हमारे देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे बाबा, कम से कम कृपा प्रदान करे, पानी लौटा दे। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहे बेटा कुतुबुद्दीन हम जुल्म करने वालों में नहीं है बेटा, हम तो रहम करने वालों में हैं। जिनका आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के में चला करते थे, कुफार व मुशरिकीन पत्थर मारा करते थे, आका बदले में दुआएं दिया करते थे। ए बेटा कुतुबुद्दीन हम उसी नबी की उम्मत है, उन्हीं के घर के हम चिराग हैं। ए बेटा हम जुल्म नहीं कर सकते, हम रहम कर सकते हैं। कटोरा लाओ, वापस जाके पानी दोबारा आना सागर में कर दो। वो कटोरा लेके गए, आना सागर के करीब उनके मुरीद गए, ऊपर से पानी ढाल दिया, अंदर से मसान खुला, रब का हुक्म हुआ, लबालब दोबारा पानी भर गया। 32,000 पापी ने देखा, पानी देख के प्रसन्न हो गए, सब खुश हो गए, सभी लोग पानी में उछल के कूद के नहाने लगा। जल्दी नहाओ धो, गुस्ल करो, जल्दी शुद्ध बनो, बाहर निकलो, पूजा करेंगे। 32,000 आना सागर से बाहर निकला। अब उधर जाने के बजाय सब लोग इधर मुड़ गया, ख्वाजा के दरबार में आ गए। कहा या ख्वाजा, जब अजमेर के चटाई पे बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा?
पढ़ाइए कलमा बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आज इनके चेला चुटिया कहता है मुसलमान को भगा देंगे। याद रखना, जब तक भारत में ख्वाजा रहेगा भारत में मुसलमान रहेंगे। इसलिए कि मेरे ख्वाजा को जिसने राजा बनाया, ईवीएम मशीन से राजा नहीं बना, चुनाव से राजा नहीं बना, वोट लेके राजा नहीं बना, प्रचार करके राजा नहीं बने, कार्यालय खोल के राजा नहीं बना, ऑफिस में बैठ के राजा नहीं बने, रैली सभा झंडा लगा के राजा नहीं बने। मेरे ख्वाजा को जिसने भारत का राजा बनाया उसमें दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा है। इसलिए मत घबरो, तुम मुसलमान बन के रहो। कल भी भारत में तेरा उतना हक था, आज भी है, जब तक देश रहेगा तब तक तेरा हक है। लेकिन तूने छोड़ दिया, पांचों वक्त अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, मिलाद जलसे में आते हो, अमल करना छोड़ दिया, औलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, समाज में बोलते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया।